हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपनी डीएसएसबी की प्रिपरेशन अगेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने जो दिया था उसमें मेरा जो क्लियर हो गया था, लेकिन जब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बाद में जो है एक अगेन जो है मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें मेरा नहीं हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी उसके लिए होप छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे वो जॉब चाहिए, इसलिए मैं उसकी दोबारा से प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप में से जितने भी डीएसएसबी एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उस वीडियो में मेरे से पूछा गया था कि दी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो कि हमें अपलोड करने पड़ते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है तो एक आपको कट ऑफ दी जाती है। कट ऑफ के अंदर अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आपके पास में एक इस तरीके का स्क्रीन आता है। जब आप रिजल्ट चेक करते हैं ना, तो ये जो स्क्रीन है ना, देखने के लिए डीएसएसबी वाले बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने जिनके पास ये आता है, क्योंकि उसमें जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसको देख के बड़ा ही सुकून मिलता है। जब आपके रिजल्ट में जब ये लिखा आता है यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो उसके बाद की जो खुशी होती है उसका जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। ई डोजियर के लिए उसके लिए आपके पास एक मैसेज आता है, तो वो मतलब रिजल्ट के कुछ एक हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद या कभी 15 दिन बाद भी आपके पास आ सकता है, या फिर अगर प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो रही है तो वो जल्दी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत देर में ही आएगा। तो आपको जो है ना, अपना जो मोबाइल है उसको एकदम रेगुलरली चेक करते रहना है। जो आपके जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो आपको जरूर चेक करते रहना है, क्योंकि एग्जाम होने का जो मैसेज आता है कि आपको किस डेट का एग्जाम है वो भी आपको उसी पे मिलता है, और आपका जो ई डोजियर वगैरह का है वो भी उसी पे मिलता है। आपका रिजल्ट आ गया है वो आप चेक कर सकते हैं, उसका मैसेज भी आता है। सब मैसेज आपको जो है ना टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो जब आपको ये आ जाता है तो आपको ई डोजियर सबमिट करना होता है। उसमें क्या होता है कि जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हुए हैं और उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, यानी कि अगर मान लीजिए आपने जैसे कि मेरा था, मैं अपना बता देती हूँ, डीएसएसबी का मेरा टीजीटी एसएसटी का क्लियर हुआ था, तो मैंने जो ई डोजियर अपलोड किए थे उसमें आपकी जो, क्योंकि उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी इतनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके नीचे वाली तो सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको स्कैन करके और उनको पीडीएफ फॉर्म में चेंज करके उनको अपलोड किया जाता है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनमें से ओरिजिनल फॉर्म में, तो आप उनको जो है पहले ही अरेंज करके रख लीजिए कि हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। आई विश कि आपका क्लियर हो जाए, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की। तो अपनी ओरिजिनल डिग्री, मार्कशीट सब आपको रेडी रखनी है ई डोजियर के लिए। दूसरा, एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरे से पूछा था कि दी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैसे रह गया था, मतलब आपका उसमें क्लियर क्यों नहीं हुआ था। देखिए डियर, ऐसा होता है कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको ई डोजियर भरने के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितनी आपकी पोस्ट होती है ना, उससे कुछ गुना बच्चों का जो एग्जाम होता है वो क्लियर किया जाता है। अब मान लीजिए 100 पोस्ट है तो सिर्फ 100 बच्चे पास नहीं किए जाती उसमें हर बोर्ड का अलग क्राइटेरिया होता है कि उससे वो 2 गुना बच्चे पास कर रहा है, या 3 गुना कर रहा है, या 4 गुना कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लें 100 पोस्ट हैं, तो अगर उन्होंने डबल बच्चे पास किए हैं, 200 बच्चे पास किए हैं, तो उन 200 के 200 बच्चों से वो ई डोजियर अपलोड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पहली कट ऑफ निकली है जिसमें उन्होंने 200 बच्चे पास किए हैं, अब उनका ई डोजियर भराने के बाद सबकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। उनको फिर प्रेफरेंस दी जाती है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं और जिसके नंबर जो है एग्जाम में ज़्यादा है, सबसे पहले प्रेफरेंस उनको दी जाती है जिनके एग्जाम में ऑलरेडी नंबर ज़्यादा है। उसके बाद अगर मान लीजिए 100 पोस्ट हैं और 105 बच्चों के एग्जाम में नंबर एक जैसे आ रहे हैं, या तो अब क्या करें, तो अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जिनका क्वालिफिकेशन देखेंगे, उनके पास में जो है उनकी जो मेरिट बनती है वो किस तरीके से बनती है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर एक अगेन जो है वो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। तो जब उस कट ऑफ में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका जो है वो जॉब लग जाता है। तो अपने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी रखने हैं। अब मेरे से पूछा जा रहा था कि दी एसएसटी
की तैयारी के लिए कुछ टिप्स बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, हालांकि मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ टॉपिक्स जो थे मेरे वो रह गए थे। मैंने मतलब जैसे होता ना कि हम एसएसटी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कई बार ऐसा हमें मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता था, और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मेरा जो है कुछ टॉपिक्स जो वो रह गए थे, और हो सकता है शायद उनकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम आया। भले ही मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन हो सकता है मेरा स्कोर कम आया है। इस वजह से मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ में इसकी स्ट्रेटजी और कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी पढ़ने हैं उसमें, क्योंकि एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में हम लोग लाइव स्टडी करें तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे। क्योंकि मेरे पास मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं या वैसे, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगी जो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये मुझे फील हुआ है कि जो लोग क्लियर कर लेते हैं ना, जो लोग लग जाते हैं, मैंने कहीं ना कहीं ये फील किया कि वो लोग है ना आपको बहुत अच्छे से गाइड बहुत कम कर पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक्चुअल में ऐसा बता पाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो लोग मतलब उस चीज़ के बिल्कुल नज़दीक जाके आए हैं ना, वो लोग जो है वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ में जो है वो चीज़ें शेयर करती रहूंगी, और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जारी रखिए, रिवीजन एकदम फुल ऑन रखिए। क्योंकि देखिए, फैब में 5 फैब को जो है वो इलेक्शन है, और उसके तुरंत बाद आपकी जो है ना एग्जाम की डेट आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी जो है वो अब ढील नहीं छोड़ने किसी भी चीज़ में। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट जो है आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।